ओम शांति आप सभी भाई बहनों को। तो आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे कि सर्व आत्माओं की परम पिता परमात्मा कौन है। हर मनुष्य आत्मा ने अपनी अपनी भाषाओं में उस परम पिता परम सत्ता को याद किया है। किसी ने किस रूप में, किसी ने किस रूप में, सभी ने याद किया। लेकिन वास्तव में परमात्मा एक है या फिर अनेक हैं? तो आपको एक चित्र के माध्यम से बताएंगे। उसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। एक ग्वाला था, रोज गाय चराने जाता था और गाय को ले जाता था, मैदान में छोड़ देता था। गाय अपना घास खाती थी, चरती थी और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता था और उस परम सत्ता को, परम शक्ति को याद करता था। कहता था, हे भगवान, मैं भी अकेला और तू भी अकेला। मुझे तो पता नहीं है कि तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए आ जाओ, हम लोग मिलके बातें करेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे। ऐसे मन ही मन वो बड़बड़ाता था बालक। ऐसे धीरे धीरे जब समय बीतता गया, फिर वो एक दिन लेके आया। ऐसे वो डेली भगवान से बातें करता था। तो एक दिन की बात है, वो वृक्ष के नीचे बैठे गाय को छोड़ दिया मैदान में और गाय अपना अपना घास खा रही हैं और परमात्मा से बातें कर रहा है। अनपढ़ बालक कह रहा, हे ईश्वर, जैसे हमने गाय को इस मैदान में छोड़ दिया है चरने के लिए, ठीक इसी तरह आपने हमें भी इस संसार में छोड़ दिया है कर्म करने के लिए। तो ऐसे मन ही मन बड़बड़ा रहा था। वहाँ से एक साधु महात्मा निकले और कहने लगे, ए नादान बालक, किससे बातें कर रहा है? तो बालक ने कहा कि हम तो भगवान से बातें कर रहे हैं। कहता, क्या बातें कर रहे हो? तो बालक ने कहा कि हम ये बातें कर रहे कि हे भगवान, आप आ जाते हमारे पास तो हम आपसे थोड़ी बातें कर लेते, आपसे गपशप करते। तो महात्मा ने कहा कि गलत बात, ऐसे करने का नहीं। पर जानते हो परमात्मा कितनी बड़ी हस्ती है, वो ईश्वर है, लेकिन उससे ऐसे बातें नहीं की जाती हैं। लेकिन महात्मा को क्या पता कि परमात्मा तो भाव का भूखा है। तो बच्चा डर गया। बच्चे ने कहा कि आप ही बताओ कि हम प्रभु को कैसे याद करें। तो कहते, हम आपको बताते हैं। महात्मा ने कहा। तो महात्मा ने एक संस्कृत का श्लोक रटाना शुरू कर दिया। उसको 2 घंटे तक रटाया। अनपढ़ बालक वो क्या जाने संस्कृत का श्लोक। और महात्मा वहाँ से चल पड़ा। अब बच्चा वही चीज़ बोल रहा है, वही चीज़ जो महात्मा उसको रटा करके श्लोक आए थे, वो वही बार बार उसको रिपीट करता है। तो महात्मा जब अपने मंदिर में पहुँचे तो महात्मा ने कहा कि हे भगवान, हमने आज बहुत अच्छा काम किया है। हमने आज एक भटके हुए बालक को आपसे जोड़ा है, उसको रास्ता बताया है। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई
कि आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। तो महात्मा कहता, क्यों प्रभु? कहते, वो बालक हमसे कितनी तरह तरह की डेली बातें करता था, कितनी सुंदर सुंदर बातें करता था, लेकिन आपने उसको जो रटाया है वो अच्छा नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि हर मनुष्य आत्मा कहीं ये रटी रटाई बातें तो भगवान को रोज रोज नहीं सुनाते हैं, परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। हर मनुष्य आत्मा रोज रोज अपनी समस्या को, अपनी बातों को भगवान के सामने डेली रखते हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि हम तो अपनी बात को भगवान के सामने सुना देते हैं, लेकिन वो प्रभु परमात्मा परम सत्ता हमसे क्या चाहता है? क्या कभी हमने उनकी सुनी? जब हम उनकी नहीं सुनेंगे तो आपको विश्वास है कि वो हमारी सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। इसलिए ये माया की बातें परमात्मा कहता है हमें मत सुनाओ। अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। तो अभी हम चलते हैं कोर्स की तरफ कि सर्व आत्माओं के परमात्मा कौन है। तो आप देखेंगे ये चित्र है, ये चित्र है। इस चित्र के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो आपने अमरनाथ तो सुना ही होगा, आप सभी ने देखा भी है, सुना भी है, लेकिन अमरनाथ में क्या है? शिवलिंग रखी है। अमरनाथ, जो नाथों का भी नाथ, अमरनाथ, जो अमर है, जो कभी मरता नहीं है। तो अमरनाथ में भी हम शिवलिंग की यात्रा करते हैं, ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं। इसके बाद है रामेश्वरम। आज की दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं जो राम को भगवान मानते हैं, लेकिन राम ने स्पष्ट कहा है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं। जब राम ने लंका पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने उस परम पिता परम सत्ता को याद किया था, शिवलिंग की स्थापना की थी और उनका आशीर्वाद लिया था, उनको ध्यान किया था। तो जो राम के भी इष्ट, राम के भी ईश्वर कौन है? शिव, कल्याणकारी, जो देवों की भी देव, महादेव। इसके बाद देखिए कि गुरु नानक ने भी क्या कहा? उन्होंने भी ऊपर को इशारा किया है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, परमात्मा ऊपर रहता है। इसके बाद क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, परमात्मा एक लाइट है, मैं ईश्वर नहीं हूं। लेकिन जो क्राइस्ट धर्म के हैं, ये सभी धर्म पिताएं हैं, इन्होंने इस धरती पर आकर के धर्म की स्थापना की है, परमात्मा का संदेश दिया है। ये परमात्मा के संदेश वाहक हैं। तो क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट, परमात्मा एक ज्योति है, प्रकाश है। इसके बाद महावीर ने भी उसी परमात्मा को याद किया है। बहुत सारी आत्माएं हैं जो ब्रह्म को भगवान मानती हैं। किसको मानती हैं?
ब्रह्म को, लेकिन वास्तव में ब्रह्म भगवान नहीं है। ब्रह्म परमात्मा के रहने का स्थान है, घर है। वहाँ परमात्मा और आत्मा निवास करती हैं, जिसे कहा गया है परम धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसके बाद है सोमनाथ। सोमनाथ में भी क्या है? शिवलिंग रखी है। वहाँ पर भी हम परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पर भी हम शिवलिंग की आराधना करते हैं। सोमनाथ में भी राजा विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उस परमात्मा को याद किया। इसके बाद देखिए कि मुसलमान भाई लोग हैं, वो लोग भी क्या करते हैं कि मक्का मदीना जाते हैं। और मक्का मदीना में क्या है? वहाँ पर भी एक संगमरमर पत्थर रखा हुआ है, उसको जाकर के चूमते हैं। वो भी परमात्मा की निशानी है कि परमात्मा एक प्रकाश है। उन्होंने भी कहा नूर, नूर माने प्रकाश। परमात्मा एक नूर है, तो भगवान नूर माने प्रकाश। इसके बाद पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ में क्या है? भगवान को पशुपतिनाथ क्यों कहा गया? वहाँ पर भी शिवलिंग रखी है। पशुपतिनाथ का मतलब होता है कि जो पशुओं का भी स्वामी नाथ। पशु अर्थात जब हम मनुष्य आत्माएं, हम सभी की बुद्धि पशुओं के समान हो जाती है, अज्ञानता से घिर जाते हैं, तब परमात्मा इस धरती पर आकर के अवतार लेता है और हम सभी की पशुओं जैसी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है। उसे पारसनाथ भी कहा जाता है। भगवान को क्या कहते हैं? पारसनाथ। आज के मनुष्यों की बुद्धि कैसी हो गई है? जानवरों से भी बदतर। हर मनुष्य मांस खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट, नशा, हर चीज़, शराब वगैरह, जो मतलब सब खाते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर आप किसी जानवर के आगे रख दो, वो नहीं खाएगा। अभी जानवर के आगे, भैंस के आगे या गाय के आगे आप किसी का मांस रख दो, नहीं खाएगा, लेकिन मनुष्य खाता है। तो कहते हैं ना कि मनुष्यों की बुद्धि कैसी हो गई है? जानवरों से भी बदतर हो गई है। इसके बाद देखिए कि गौतम बुद्ध ने भी उस परमात्मा को ध्यान किया, उसको याद किया। तो ऐसे सभी धर्म आत्माओं ने उस परमपिता परमात्मा को याद किया। अभी कृष्ण है, तो कृष्ण को भी देख लीजिए कि उन्होंने भी गोपेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके उस परमात्मा को दर्शाया है कि वो हम सभी के पिता हैं, निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं। वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। परमात्मा का अवतरण होता है उसका किसी माँ के गर्भ से, जैसे हम आपके माँ के गर्भ से जन्म होता है, ऐसे ईश्वर का माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता है, उसका अवतरण होता है। तो ऐसे देवों के भी जो देव हैं, हम मनुष्य आत्माओं के सभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। और शिव बाबा जब इस धरती पर आते हैं तो एक साधारण मानव तन का आधार लेते हैं और उस मानव का नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया था। तब प्रजापिता ब्रह्मा इस सृष्टि के एक नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। अच्छा,
हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। आप सभी को ओम शांति। तो हम सभी के आत्माओं के सभी परमपिता बाबा, सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा एक हैं और वो शिव बाबा हैं, वो कल्याणकारी हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? ये ज्योति स्वरूप है, लाइट है। और आप ये जो देख रहे हैं, ये इस मानव तन का आधार लेकर के इस सृष्टि में अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप सभी जानें और भगवान को याद करें और अपना भाग्य बनाएं। ओम शांति।